मामला किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जो गवाही है उसका एक अहम रोल है। कोई भी कोर्ट केस हो, किसी प्रकार का भी विवाद हो, लेकिन जो गवाही है ना, जो गवाह देते हैं वहां पे जाके, उसका एक अहम रोल है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा गवाही दे दे तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि जो आपका केस है, आप सही हैं, आपकी लड़ाई सही है, आपके पास जो सबूत हैं वो सही है, लेकिन आपके खिलाफ अगर गवाही कोई झूठी दे दे तो आपको क्या करना चाहिए? और क्या झूठी गवाही देने वाले को सजा मिल सकती है? ऐसा कोई भी कानून है जिसके तहत अगर कोई गवाह जो है झूठी गवाही जाके कोर्ट में दे दिया, मान लेते हैं, समझ लीजिए कि अगर अहम भूमिका है उसका, वो जाके अगर झूठी गवाही दे दे कोर्ट में जाके, तो क्या उसको सजा मिल सकती है? जो झूठी गवाही देने वाले को किस धारा के तहत सजा का प्रावधान है? कोई ऐसा सिस्टम है? अगर है तो किस धारा के तहत जो है उसको सजा दिया जा सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। विवाद जो होता है, एक हो गया कि आपका क्रिमिनल का मामला है, दूसरा मान लेते हैं कि आपका प्रॉपर्टी विवाद है, संपत्ति विवाद है। मतलब इस प्रकार का विवाद है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो भी एक तरह का गवाह है। आप समझने का ये प्रयास करें कि किसी का अगर प्रॉपर्टी का विवाद है, ठीक है, तो उसके पास जो उसका डॉक्यूमेंट है, मतलब जमीन का कागज है ना, जमीन का रसीद है, या कोई रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, कोई एग्रीमेंट है ना, तो जो भी कोई लीज का जो है यहाँ पे अगर उसके पास कागज है, तो वो डॉक्यूमेंट भी एक तरह का गवाह है। वो ये सबूत है वहां पे कि आप अपने स्तर से सही है और आपके खिलाफ जो व्यक्ति सामने गवाही दे रहा है वो झूठी गवाही दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब मामला क्रिमिनल होता है, ऐसा मामला होता है जो क्राइम से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी गवाह का एक अहम रोल है, इसलिए कि वहां पे उस गवाह के गवाही पे ही जो है व्यक्ति को सजा दिया जाता है। तो अगर ऐसे मामले में कोई व्यक्ति झूठी गवाही दे दे तो क्या होगा? देखें, जैसे ही किसी मामले में आरोप तय होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि गवाहों का बयान दर्ज किया जाता है, ठीक है, उसका बयान जो है वो दर्ज किया जाता है। उसके बाद जब वो दर्ज हो जाता है तो वो देखे जाते हैं कि जब गवाह अपने बयान से, मान लेते हैं कि कोर्ट में गया, वहां मुकर गया, तो है ना, या ऐसा कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि गवाह ने शपथ लेकर झूठे बयान जो है वो दर्ज कराए हैं, दिए हैं, तो ऐसे में गवाह के खिलाफ भी एक्शन लेने का प्रक्रिया है। लेकिन कैसे है उसको भी समझेंगे। देखिए, जो भी यहाँ पे गवाह हैं, तो गवाह क्या, जो पुलिस को जो भी सूचना मिला, तो पुलिस जो है अपने गवाह को जो है तय करती है ताकि वो जो कोर्ट है उसके सामने उस मामले को रख सके। और किसी भी क्रिमिनल केस में जो है पुलिस छानबीन भी अगर शुरू करती है ना, अगर किसी प्रकार का छानबीन भी होगा तो उसमें गवाह को, है ना, गवाहों का बयान जरूर लिया जाता है और उसके साक्ष्य के आधार पे जो है पुलिस छानबीन शुरू करती है, चार्जशीट दाखिल करती है, फिर चार्ट पर बहस होता है ना, और उस बहस के दौरान पुलिस के द्वारा, पुलिस मान लेते हैं, पुलिस जिसे चाहे, जो भी जिसको भी गवाह बनाई है, पुलिस अपना जो है यानी वो गवाह जो है पेश करती है ना। अब जो पुलिस है वो सीआरपीसी की 161 है, सीआरपीसी की धारा 161 है, उसके तहत जो है उस जो गवाह है ना, ये पुलिस की भूमिका है कि गवाह का बयान दर्ज करती है। जो गवाह है उसका जो बयान है उसको दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद क्या होता है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो गवाह ये बयान दे रहा है ना, ये इस पे शक होता है कि हो सकता है कि ये मुकर जाए, तो ऐसा करते हैं कि अभी ये जो बोल रहा है ना, इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करवा के ये बयान दिलवाते हैं कि बाद में मान लेते हैं कि जब मामला न्यायालय में जाएगा, ठीक है, ट्रायल कोर्ट में अगर मामला है, तो मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज किए जाते हैं। और इसका ऐसा नहीं कि प्रावधान नहीं है, इसका भी प्रावधान है, और वो है धारा 164 में, है ना। तो धारा 164 में के तहत जो है बयान को दर्ज किया जाता है।
मजिस्ट्रेट के द्वारा यह भी पूछा जाता है कि आप किसी दबाव में आकर, है ना, ऐसा तो नहीं बयान दे रहे हैं कि इस लिखिए, ऐसा तो नहीं बयान दे रहे हैं कि इस लिखिए किसी का जो है गलत बयान जो है ना, वो किसी को गुनहगार साबित कर सकता है, किसी का केस का समझ सकते हैं, पूरा सिस्टम पलट सकता है। तो इसीलिए गवाही भी जो है सोच समझ के देना चाहिए। देखिए, हमेशा प्रयास रखना चाहिए कि आप जो सच है उसका साथ दें। ठीक है, आप अगर किसी का गवाह बनते हैं तो जो सच है, आपको लगता है जो सच है, कभी भी अपने फेवर के लिए गुनहगार का जो है साथ नहीं दें। अगर देते हैं तो आपको क्या भुगतना पड़ेगा ये भी आज आप जान लें, है ना। तो पहला काम तो पुलिस ये करवा लेती है, ताकि पुलिस अगर ऐसा नहीं करवाएगी कि पुलिस के द्वारा वो लिखित तौर पे कागजात है, अब मजिस्ट्रेट के सामने भी वो बयान अगर दे दिया, उसके बाद दोबारा जब प्रक्रिया होता है ट्रायल कोर्ट में, उस वक्त गवाह को शपथ भी लेना पड़ता है। शपथ लेना पड़ता है कि वो जो है गवाही झूठी नहीं दे दे वहां पे। लेकिन अगर ऐसा करता है कोई भी, है ना, मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने कुछ और बयान दिया और बाद में उस बयान से कोई मुकरता है, तो सबसे बड़ी बात है वकील के द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है, कोर्ट को भी लगता है यहां तो ये दोनों काफी अलग अलग हो गया, है ना, तो पूरा प्रयास रहता है कि उसको सही पे लाया जाए, क्रॉस करके, पूछताछ करके। और एक बात आप देख लें कि वकीलों में इतना पावर है और इतनी हुनर भी है और इतनी वो उस फील्ड के एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, बहुत सारे केस को देखते हैं, तो वो उस व्यक्ति से सच निकाल ही लेते हैं, है ना। मतलब उस तरह के सवाल, ऐसे ऐसे सवाल जो कि उस व्यक्ति को उलझा के रख दे, और उसमें जो सही उससे निकलेगा ना उस समय, वो सही निकल ही जाता है। लेकिन पूरा प्रयास रहता है, लेकिन ऐसे नहीं कि गवाह भी अगर कोई झूठ बोलना चाहे तो वो पूरा माइंड से फिट ही रहता है ना, उसका भी। लेकिन गवाही कभी भी झूठी नहीं देना चाहिए। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति अगर झूठी गवाही दे दिया, शपथ भी ले लिया, है ना, शपथ भी ले लिया और झूठी गवाही भी दे दिया, है ना, झूठी गवाही भी दे दिया, तो क्या होगा। तो देखें, इसमें सीआरपीसी की धारा 340 के तहत सबसे पहले आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा प्रावधान है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है आप शिकायत कर सकते हैं कि, और शिकायत में ये भी साबित करना होगा कि उस व्यक्ति के द्वारा जो वो झूठा है ना। धारा 340 में ऐसा प्रावधान है। अब उसके बाद जो है, यानी धारा 193 के तहत जो है उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है, और यहां पे उस व्यक्ति को अगर दोषी वो पाया गया तो जो है अधिक से अधिक 7 साल का सजा होगा। तो आप समझ लीजिए कि आप जो गवाही देने जा रहे हैं तो क्या आप सच के साथ हैं। संपत्ति विवाद में बहुत सारे जो गवाह हैं, समझ लीजिए कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बयां करता है, पता चल जाता है कि व्यक्ति सही बोल रहा है या व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन जब विवाद, मान लेते हैं कि कोई भी क्रिमिनल का मामला है, मारपीट का मामला है, हत्या का मामला है या अन्य किसी प्रकार का मामला है, तो उसमें यह समझना, तो कोई ऐसा सबूत नहीं है, मान लेते हैं ना कोई वीडियो क्लिप है, ना कोई ऐसा पुख्ता कोई सबूत है, तो वहां पे जो उस आसपास के लोग होते हैं ना, उसी को गवाह बनाया जाता है, या जो भी उसके साक्ष्य होते हैं उसको गवाह बनाया जाता है। अगर गवाही नहीं होती है तो वो केस आप समझ लें कि तब तक पेंडिंग रहता है। कोई गुनहगार है या नहीं है ये तभी साबित होता है जब उसके पक्ष के कोई गवाह होंगे। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि पूरा गवाही का प्रक्रिया क्या है, और ये भी समझ गए होंगे कि आप जब किसी का गवाही देने जाएं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई ऐसे व्यक्ति, अगर ऐसा साबित हो जाएगा कभी भविष्य में
कि आपने जो झूठी गवाही दी और उसी के बुनियाद पे किसी दूसरे व्यक्ति को सजा हो गया, तो वो अगर आप पर भी मुकदमा चलाया गया तो आपके लिए भी सजा का प्रावधान है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।